नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर। कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम ढहा, 5 की मौत, 50 से 55 लोगों के दबे होने की आशंका। 13 का रेस्क्यू किया गया, सेना भी बचाव में जुटी। दक्षिणी कोलकाता के तारातला ट्रांसपोर्ट डिपो के पास आज दोपहर 1:30 बजे निर्माणाधीन गोदाम का शेड अचानक गिर गया। घटना में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 से 55 लोगों के दबे होने की आशंका है। मलबे में दबे 13 लोगों का रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा चुका है। इनमें से 9 घायलों का इलाज के लिए SSKM अस्पताल के ट्रॉमा केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। एयर इंडिया की एक फ्लाइट सोमवार रात रास्ता भटककर पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में जा घुसी। इसे पाकिस्तान की एयर ट्रैफिक अथॉरिटी ने चेतावनी देकर वापस भेजा। विमान ने दिल्ली से उड़ान भरी थी और इसे अमृतसर लैंड होना था। पाकिस्तान की एयर स्पेस से जब फ्लाइट लौटी तब तक अमृतसर एयरपोर्ट पर ट्रैफिक बढ़ गया था। ऐसे में इसे वापस दिल्ली भेज दिया गया। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण ये फ्लाइट रास्ता भटक गई थी। कभी तकनीकी खराबी के कारण उड़ान में देरी, कभी तकनीकी गड़बड़ के कारण हादसा। इस तरह से एयर इंडिया किस तरह से ये संचालन करता है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। मामले की जांच की जा रही है। एक अहमदाबाद हादसा हुआ था, उसमें जांच की गई, क्या उसका नतीजा निकला, अभी तक आम जनता को कोई पता नहीं चला है। राम मंदिर चोरी के मामले में SIT ने चंपत राय समेत 17 को आरोपी माना। इन पर FIR लगभग तय। जी हां, FIR लगभग तय, लेकिन FIR कब होगी, SIT ने भी यदि मान लिया तो फिर आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं कि इसका क्या होगा नतीजा। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच रिपोर्ट में मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव समेत 17 लोगों को आरोपी माना है। इनके खिलाफ FIR होना लगभग तय माना जा रहा है। FIR होना लगभग तय क्यों, FIR दर्ज क्यों नहीं की गई? क्योंकि पूरे देश की जनता का आस्था का केंद्र राम मंदिर, वहीं से ही चंदा चोरी। इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। जांच के दौरान SIT टीम को दान पात्रों की चाबियां रामशंकर यादव और टिन्नू के पास मिली। टीम आज फिर जांच के लिए अयोध्या पहुंच सकती है। आपको मीडिया पर इसकी कितनी खबर मिली, कितनी कवरेज मिली, कितनी चर्चा देखने को मिली, यह आप अवश्य कमेंट करके बताएं। SIT की जांच में भी आरोपी माने जाने के बाद अब तक FIR क्यों नहीं, यह भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। 13 दिन की देरी से मंगलवार को मुंबई में मानसून की एंट्री हुई। सुबह 8 बजे से बुधवार सुबह 7 बजे तक 2 इलाकों मलबनी फायर स्टेशन में 334 मिलीमीटर और F साउथ वार्ड में 328 मिलीमीटर बारिश हुई। 27 इलाकों में 200 mm से 300 mm के बीच बारिश हुई। मुंबई में अंधेरी सबवे में पानी भर गया, इसे अस्थायी रूप से बंद किया गया है। विक्रोली वेस्ट में रिहायशी इमारत के पास बनी रिटेनिंग वॉल गिर गई। कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, जिसकी चपेट में आने से कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है। मुंबई में मानसून की पहली बारिश के बीच लोकल ट्रेन में दरवाजा खुले रखने को लेकर हुए विवाद में एक यात्री ने दूसरे यात्री की जान ले ली। मृतक की पहचान 22 साल के मयंक लोहार के रूप में हुई। आरोपी की पहचान नहीं हुई है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार घटना मंगलवार रात करीब 10:42 पर अंधेरी और बोरीवली स्टेशन के बीच चर्च गेट नाला सोपारा फास्ट लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में हुई। ट्रेन के बोरीवली स्टेशन पहुंचने से ठीक पहले आरोपी चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। छोटी सी बात, हत्या तक की करने की हिम्मत, कहां से आती है इतनी हिम्मत? कोकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार चौथे दिन अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान दीपके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के दहशतगर्दों की B टीम वाले बयान का जवाब दिया है। दीपके ने कहा कि सोचिए प्रधान ने क्या कहा जब हम उन छात्रों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं जिन्होंने आत्महत्या की। उन्होंने कहा कि CJP आतंकवादियों की B टीम है। अभिजीत ने कहा शिक्षा मंत्री देश के युवाओं को आतंकवादी कह रहे हैं। सर, हम आतंकवादी नहीं है, हमें आप जैसे लोगों से देशभक्ति के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इसके बाद X पर एक और पोस्ट में दीपके ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान हमें आतंकवादी कहते हैं। विडंबना यह है कि उनके हाथ 17 से ज्यादा छात्रों के खून से रंगे हुए हैं। मीडिया पर आपने इस पर कितनी चर्चा देखी या कितनी आपने कवरेज देखी?
कर्नाटक के गृह मंत्री, जी हां, कर्नाटक के गृह मंत्री जो इन दिनों बड़ी सुर्खियों में बने हुए क्योंकि उन्होंने आरएसएस से रजिस्ट्रेशन की बात कही है। मीडिया पर चर्चा की आप उम्मीद ना करें क्योंकि मीडिया पर उन्हीं चीजों की चर्चा होगी जिनसे आपके खून में उबाल हो। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने आज एक बार फिर केंद्र सरकार पर ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कम सजा दर यह दिखाती है कि एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए हो रहा है। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे ने आज केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो और आयकर विभाग का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से ज्यादा राजनीतिक विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। राज्य में कुछ अधिकारियों के यहाँ हुई हालिया छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए खड़गे ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश भर में हजारों छापे मारे गए लेकिन सजा दिलाने की दर बेहद कम रही। उनके अनुसार अगर इतनी बड़ी संख्या में कार्रवाई हुई है और दोष साबित होने के मामले बहुत कम है तो एजेंसियों की मंशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। खड़गे ने दावा किया कि भाजपा नेताओं के बयान भी इस धारणा को मजबूत करते हैं कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार भाजपा के नेता सार्वजनिक मंचों और सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं जिससे जांच की निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें भी ऐसी जाँच का सामना करना पड़ सकता है तो उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से संभव है। खड़गे ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं की ओर से इस तरह की चेतावनियां पहले भी दी जाती रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित बेंगलुरु दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि शायद वे संगठन से जुड़े दस्तावेज लेकर शहर आ रहे हो। उन्होंने दोहराया कि आरएसएस को अपने रजिस्ट्रेशन, फंडिंग और आर्थिक लेन देन का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिए। खड़गे ने कहा कि उन्होंने केवल सवाल पूछे हैं और अगर आरएसएस का कामकाज पूरी तरह से कानूनी है तो संगठन को दस्तावेज सामने रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके सवालों का जवाब देने के बजाय भाजपा नेता उन पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। एक बार तो यह भी कहा गया था कि दलित आदमी कैसे आरएसएस पर या आरएसएस के कागज मांग सकता है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।